तो मैंने उसके लिए एक लिखा था कुछ तो कि खुश कैसे रहा जाता है, पोइट्री। तो कोई बात नहीं। तो कुछ इस प्रकार लिखा था कि जान की फिक्र करोगे तो आबाद कैसे होगे, जान की फिक्र करोगे तो आबाद कैसे होगे, महबूब को फंसाकर ईमान कहाँ दोगे। जान की फिक्र करोगे तो आबाद कैसे होगे, महबूब को फंसाकर ईमान कहाँ दोगे। खूबसूरती, शोहरत, मजनू बहुत है आपके पीछे। खूबसूरती, शोहरत, मजनू बहुत है आपके पीछे। नजरें तो सबकी है पर नजरिया कैसे लोगे, नजरें तो सबकी है पर नजरिया कैसे लोगे। बस वही नजरिए की बात होती है, खुश रहना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज ऐसे ही 3 नजरिए जो है एक लड़की की तरफ देखने के, वो आज मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला नजरिया है कि काम। इनिशियली मतलब यहाँ से शुरुआत होती है सबकी। तो कविता कुछ इस प्रकार है, मतलब ये कविता इस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से है कि जो डिप्रेस होता है, जिसका हर व्यक्ति को के तरफ देखने का जो नजरिया होता है ना, वो विषय का होता है। मतलब किसी ना किसी कुछ तो चाहिए होता है, तो ये नजरिया होता है। तो काम का मतलब यह है कि कुछ तो मुझे चाहिए, तो वो नजरिया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। आज फिर से चल रहा हूँ उसी भीड़ में सपने लेकर, सोच रहा हूँ आएगा एक दिन जब होगी मेरी भी एक सवारी। इसी सोच में गुमशुदा रहा मैं और छूट गए ट्रेनें सारी। फिर ठहरा 12 डिब्बों का बक्सा, उसमें एक उम्मीद की किरण दिखी थी। फिर ठहरा 12 डिब्बों का एक बक्सा, उसमें एक उम्मीद की किरण दिखी थी। थोड़ी जगह बनाने गया अंदर, तब सारी कदमों तले बिकी थी। हाथ पैर मार रहा जैसे दलदल में फंसा शरीर हो, पीठ भी झुकी हो इस कदर जैसे नोटों के नीचे जमीर हो। फिर अगला स्टेशन आया, फिर बक्से सारे रुक गए, हड्डियों का चूरा बहाकर बेचारे वो भी थक गए। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारी भीड़ एक तरफ झुक गई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारी भीड़ एक तरफ झुक गई। रेशम के धागों में लिपटी एक परी सबको दिख गई। खूबसूरती भी क्या चीज है, कमबख्त आते ही दायरा ओढ़ लिया। खूबसूरती भी क्या चीज है, कमबख्त आते ही दायरा ओढ़ लिया। उसकी आंखों की काजल ने सबकी नजरों का रुख मोड़ लिया। कैसे छुए उस रेशम को सब हवस के कीड़े हैं, मजबूरी की नाम पे सब एक जगह पे खड़े हैं। जिस्मानी हवस चारों ओर, यहाँ ईमान का पक्का दाम है। काम काम सब कहते हैं, इनका असली काम कुछ और है। कामना की नाकामी को बेबसी ने छुआ था, उस जिस्म की घुमावट में कुछ ऐसा पागल हुआ था कि ख्याल में एक ख्याल आया, क्यों ख्याल ये ना पूरा हो। उस घुमावट पर माथे को रखकर मुझे रात बता दिया क्यों। रेशम के उस ख्याल में चेहरा मेरा निखर गया, दलदल में किसी ने धक्का दिया और सपना मेरा बिखर गया। सपने की क्या बात जनाब, यह जिंदगी पूरी बिखरी है। इन नकली मुखौटों के पीछे की एक ही बात असली है कि स्त्री किए कपड़ों में नौकर सारे चल रहे हैं। खुले आसमान की उम्मीदों में काले बादल जल रहे हैं। जल रही है उम्मीदों भी पर सबको रोशनी दिखती है। सपने पूरे करने में यहाँ जिंदगियाँ कई बिकती है। सपने पूरे करने में यहाँ जिंदगियाँ कई बिकती है। ये पहली कविता थी, आई होप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स। तो ये पहला पर्सपेक्टिव था काम का, ठीक है। तो काम के ऊपर जब जाते हैं ना हम लोग, तो प्रेम होता है, ठीक है। तो उसी प्रेम के ऊपर एक कविता है, कंबाइंड कविता है, हिंदी एंड महाराष्ट्रियन लैंग्वेज मिक्स है उसमें। तो ऐसी है कि वो चांद भी क्या चांद जिसमें दाग का ना हाथ हो, वो चांद भी क्या चांद जिसमें दाग का ना हाथ हो, वो हाथ भी क्या हाथ जिसमें तेरा ना साथ हो, वो बात भी क्या बात जिसमें तेरा ना जिक्र हो, वो रात भी क्या रात जिसमें तेरी ना फिक्र हो। तो दे दे जख्म इश्क का मैं इस कदर संभालूंगा, ना कोई मरहम में बस तुझसे ही दबा लूंगा। दे सांस तेरी सांसों से और अश्कयूं निगाहों से, तेरी जुल्फ की घटाओं में मैं आसमां भुला दूंगा। है बड़ी कारागीर तू, मुझे इस कदर तराशा है, इस गूंगे पत्थर को सिखाई प्यार की एक भाषा है। उसी लफ्जों का सिरहाना तेरे लिए बुन लिया, तुझे पसंद आए ऐसी मेरी आशा है। की तूच माझी देवी तूच जणाईची ओवी, बघा थाटात येणार सोनं जाधवांची भावी,
किती त्रास मला देते, कधी घासतीच भरविते. सुगरण जणू जसं जीवन अन्नपूर्णा बनविते. शृंगाराचा शृंगार ती, सारं जग तिला पाही पाही. माथ्यावर टिकली, वेळीत गजरा, बाकी दुसरं काही नाही. दारिद्र्य माझ्या खिशात, फक्त मांग तिची प्रेमाची. सरळ साधी भोळी भाबडी पोरगी आहे गुणाची. बस यूं ही लफ्ज लिखते लिखते जिंदगी बितानी है. ये तो थी कहानी आधी, पूरी तुझे सुनानी है. तो आजा बनकर तू, जैसे मशहूर मेरी शायरी. माथा झुकेल माझा, जशी मंदिराची तू पहिली पायरी. माथा झुकेल माझा, जशी मंदिराची तू पहिली पायरी. थैंक यू सो मच. तो अभी आखिरी पर्सपेक्टिव है कविता. भक्ति. जब काम होता है तो आगे जाके प्यार होता है. प्यार के ऊपर की स्थिति है भक्ति. मतलब हमें भगवान के ऊपर होती है. बहुत जो प्यार में होते हैं ना, अंधे प्यारे में जो लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट भक्ति में ही होते हैं कि तू सही कर गलत कर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो मेरी तेरे ऊपर भक्ति मतलब देवी की तरह पूजने लगते एक समय के बाद. तो उसी भक्ति के ऊपर एक कविता है पर्सपेक्टिव के ऊपर. तो ऐसी है कि दुनिया भर की चुनौतियों से भले मैं हारी हूँ, फिर से उठकर खड़ी रहूंगी मैं आज की नारी हूँ. कोई कहता कमजोर तो कोई घनघोर कहता है. कोई कहता शांत तो कोई शोर कहता है. कोई कहता माँ तो कोई कहता बीवी है. कोई कहता माल तो कोई कहता देवी है. जख्म भीतर हो गए हैं कोई तो वार दो. जख्म भीतर हो गए हैं कोई तो वार दो. मैं अमृत का प्याला कोई जहर में उतार दो. जीवन मैंने अपना सारा उनके खातिर तार दिया. जीने का वादा करके मुझे अमृत ने ही मार दिया. क्या करूं क्या ना करूं, किससे अपना संग करूं. जो रूप नहीं मेरी रूह चूमे, बस उसी से ही मांग भरूं. इतिहास है गवाह ना मैं किसी से हारी हूँ. काल पर भी भारी मैं आज की नारी हूँ. काल पर भी भारी मैं आज की नारी हूँ. आखिरी कविता एडवांस में. आई नो बहुत टाइम हुआ है कोई बात नहीं. एक आखिरी कविता है. रोशनी के बिना जहाँ वैसे तेरे बिना मैं क्या हूँ. रोशनी के बिना जहाँ वैसे तेरे बिना मैं क्या हूँ. तू इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तो मैं अभी मरना चाहूँ. चाहूँ तो मैं तारों को भी पर वो मुझसे बहुत दूर है. चाहूँ तो मैं तारों को भी पर वो मुझसे बहुत दूर है. बसी तू है आंखों के नीचे मेरी जैसे कोई हूर है. नूर है इस चेहरे का तू आंखें ना चुराया कर. छोड़ जाने की बात करके मुझको ना डराया कर. बीवी अभी तक बनी नहीं पर शोर बहुत मचाती हो. बीवी अभी तक बनी नहीं शोर बहुत मचाती हो. इस अंगूठी को इसमें डाल के झूठी शादी तुम रचाती हो. तुम गई तो मानो लगे बादलों से बिजली हो. जैसे समंदर से उसकी लहरें मानो बिछड़ी हो. जानबूझकर गिरा भी कर कभी तुझे संभालने का एक मौका दे. जानबूझकर गिरा भी कर कभी तुझे संभालने का एक मौका दे. पीछे से आकर तू गले लगा ले और मेरी बाहों को तू धोखा दे. पीछे से आकर तू गले लगा ले और मेरी बाहों को तू धोखा दे. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच.